इस वीडियो में हम संस्कृत समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समसनम समासः अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके संक्षिप्त रूप बनाने को समास कहते हैं, या अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास। इसका अर्थ है अनेक पदों के स्थान पर एक पद का होना समास कहलाता है। समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इसे कहते हैं समास विग्रह। संस्कृत व्याकरण में समास के 5 भेद हैं: केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। किंतु लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 6 भेद हैं। 4 मुख्य भेद हैं और 2 उपभेद। 4 मुख्य भेद कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्रीहि। तत्पुरुष के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। समास में सामान्यतः 2 पद होते हैं। इनमें पहले आने वाला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद में आने वाला पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति है वो पूर्व पद है और दिन है वो उत्तर पद है। केवल समास की परिभाषा है ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित ना किया गया हो, उसे केवल समास कहते हैं। केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व, अर्थात जो पहले हो चुका हो। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। इसकी पहचान है शब्द के आगे आपको यथा, अति, प्रति, यावत, उप, अनु आदि दिखाई दें तो समझ लीजिए कि वहां अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है? अव्ययम विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्थि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व्य, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचनेषु। ये अविभाव समास करने वाला सूत्र है। इसका अर्थ है विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्थि यानी वृद्धि का अभाव, अर्थाभाव, अत्यय, अत्यय का अर्थ है नष्ट होना, असंप्रति इसका अर्थ है अब युक्त ना होना, शब्द प्रादुर्भाव का अर्थ है शब्द और सादृश्य, अनुपूर्व्य इसका अर्थ है क्रमशः, योगपद्य एक साथ होना, सादृश्य मतलब समान, संपत्ति, साकल्य, साकल्य का अर्थ है संपूर्णता, अंत, अंत का अर्थ है समाप्ति के अर्थ में विद्वान अव्ययी पदों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रति, प्रति का अर्थ होता है आवृत्ति। जैसे प्रतिग्राहम, आवृत्ति करनी है, ग्राहम ग्राहम प्रति, प्रत्येकम या प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात या योग्य। इसके अर्थ में होता है कि अव्ययी भाव समास होगा अनुरामम यानी रामस्य पश्चात, अनुगवम गोह पश्चात, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। उप का अर्थ होता है समीप या समीप के लिए उप शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपगंगम, गंगा या समीपम, उपनगरम, नगरस्य समीपम, नगर के समीप। निर का मतलब होता है अभाव, निर्मक्षिकम यानी मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। निर्विकारम, विकारस्य अभाव। यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य या अतिक्रमण ना होना। यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य, बल के अनुसार। यथा बलम, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यथा का अर्थ होता अनतिक्रम्य, तो लगाएंगे बलम अनतिक्रम्य। सह या से का अर्थ होता है सहित या युगपत। जैसे समलम, मलेन सहितम, सहर्षम, हर्षेन युगपत। नदीभिश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पंचगंगम, पंचगंगम शब्द में पहला शब्द संख्यावाची शब्द है। इसके अनुसार तो होना चाहिए कि द्विगु समास, पहला शब्द संख्यावाची है, परंतु नदी भी सूत्र के
सूत्र से यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि संख्यावाची शब्द के साथ नदी रूपी शब्द भी आ रहा है। गंगा एक नदी है, पंचगंगम, इसलिए यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। द्वियमुनम, यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के दो प्रकार हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण को देख लेते हैं। व्याधिकरण की क्या परिभाषा है? इस समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, इसे विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होता है। समानाधिकरण, इस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। यह समास दो प्रकार का है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। व्याधिकरण या विभक्ति तत्पुरुष को देख लेते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक आता है। द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, इसमें प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होती है जिसका समास होने पर लोप हो जाता है। जैसे शरणम आगतः, शरणम में द्वितीय विभक्ति है तो इसका समास बनेगा शरणागतः। सुखम प्राप्त, सुखम में द्वितीय विभक्ति है तो इसका समास होगा सुख प्राप्त। दूसरी विभक्ति का लोप हो गया ना। तृतीय विभक्ति, इसमें प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होती है और समास होने पर इनका लोप हो जाता है। जैसे विद्याहीनः, समास करेंगे तो बनेगा विद्याहीन। धर्मेण रक्षितः, प्रथम पद में इसमें तृतीय विभक्ति है, धर्मेण तृतीय विभक्ति है। अब इसका समास करेंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा धर्म रक्षितः। इसी प्रकार चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसमें प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे दानाय पात्रम, दान पात्रम। भूताय बलि, भूत बलि। पंचमी विभक्ति तत्पुरुष, प्रथम पद में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोर भयम, प्रथम पद है चौरात भयम। सिंहात भीतः, सिंह भीत। षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष में प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, नराणाम प्रति नरपति। सप्तमी तत्पुरुष समास, प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कर्मणि कुशलः, शब्द बनेगा कर्म कुशल। जले मग्न, जल में मग्न, जलमग्नः। समानाधिकरण समास, इसका पहला भेद है कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, या जिस समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नील चय तत् उत्पलम, नीलोत्पलम, इसका अर्थ है कि नील चय तत् उत्पलम, कमल का, नीले रंग का कमल। कृष्ण सर्पः, कृष्णः च असौ सर्पः, काला सांप, सांप की विशेषता बता रहा है कि सांप काला है। या इसी प्रकार यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल नीला है, नीलोत्पलम। द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचवटी, पहला शब्द यहाँ पे संख्यावाचक है। पंचानाम वटानाम समाहार है, 5 वटों का समूह। शताब्दी, शतानाम अब्दनाम समाहार है, ये द्विगु समास है। तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद देख लेते हैं। उपपद तत्पुरुष, इस समास के उत्तर पद में कोई क्रियावाचक शब्द होता है, इसलिए इस समास को उपपद कहते हैं। जैसे चर्म कार्य, कार्य यानी करना, चमड़े का कार्य करने वाला, चर्म करोति। कुंभ कार्य, कुंभम करोति। ना तत्पुरुष, इसके पूर्व पद में निषेधार्थक अ या अण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अनस्वा, न अश्वः। प्रादि तत्पुरुष, जब तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द कु, त्रय आदि उपसर्ग अथवा गतिक संज्ञक होता है तो वह प्रादि तत्पुरुष कहलाता है। जैसे कुपुरुष, तो इसमें एक प्रादि तत्पुरुष समास है। कुत्सित पुरुष। प्राचार्य, प्रा उपसर्ग है इसमें और आचार्य शब्द है। प्राचार्य, प्रगतः आचार्य, ये प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण है। अलुक तत्पुरुष, जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक समास कहते हैं। जैसे परस्मय पदम, परस्मय पदम, ऐसा कैसा ही इसका समास विग्रह है और इसी प्रकार इसका समास शब्द है। परस्मय पदम, परस्मय पदम, दूसरे के लिए पद। युधिष्ठिर, युधि स्थिर, युद्ध में स्थिर। बहुब्रीहि समास,
जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सः, जिनके हाथों में चक्र है यानी विष्णु भगवान। इसी प्रकार चंद्रचूड़ाय, चंद्रः चूड़ाय यस्य सः, जिनके सर पर चंद्र सुशोभित है यानी भगवान शिव। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। इतरेतर द्वंद्व, इनमें समान विभक्ति वाले दो या दो से अधिक पदों का समास होता है। जैसे अर्थ धर्मौ, अर्थ च धर्मः च, इनकी समान विभक्ति है अर्थ धर्म। ईश कृष्णौ, ईशः च कृष्णः च। समाहार द्वंद्व, जिस समास में अनेक पदों के समूह का बोध होता है, जिसमें समूह का बोध हो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे पाणी च पादौ च तेषां समाहार, यानी पानी पादम, हाथ और पैरों का समूह। रथिकास्वरोहम, रथी और घुड़सवार, इनका ये समूह का बोध हो रहा है। रथिकः च अश्वरोही च, यहाँ पे समाहार द्वंद्व है। एक शेष द्वंद्व, जब समास में आए हुए शब्दों में एक शब्द शेष रह जाए किंतु वचन के द्वारा एक दूसरे शब्द का बोध भी कराता रहे, तब एक शेष द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे बालकौ, यहाँ बालक है, दो बालक हैं, बालकौ बालकौ, रूप पढ़े थे ना हमने, बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम, ये द्विवचन है। इसका मतलब है कि दो बालकों के बारे में बात कर रहा है। बालकः, इसका समास विग्रह होगा बालकः च बालकः च। पितरौ, पितरौ माता च पिता च। Thanks for watching.